केरल में अभी जो होने वाला है वो सीधे 2029 की राजनीति तय कर सकता है। और अगर तुमने ये नहीं देखा तो सबसे बड़ा खेल मिस कर दोगे। दोस्तों, केरल का चुनाव इस बार सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है। ये आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करने वाला मुकाबला है। यहाँ हर वोट, हर सीट और हर चेहरा बेहद अहम हो चुका है। एक तरफ है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं पिनरई विजयन, और दूसरी तरफ है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसे इस बार नई ऊर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में है, लेकिन असली लड़ाई साफ तौर पर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सिमटती नजर आ रही है। दोस्तों, 140 सीटों वाली इस विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 71 है, और यही वो नंबर है जिस पर पूरी राजनीति टिक गई है। पिछले 2 कार्यकाल से एलडीएफ की सरकार है, और अब सवाल उठ रहा है कि क्या जनता तीसरी बार भी उसी पर भरोसा करेगी या बदलाव का बटन दबाएगी। एलडीएफ अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए कह रही है कि उन्होंने विकास किया, योजनाएं दी और राज्य को स्थिरता दी। वहीं यूडीएफ का सीधा हमला है कि 10 साल बहुत हो गए, अब बदलाव जरूरी है, अब नई सोच और नई दिशा चाहिए। और यहीं से इस चुनाव में सबसे बड़ा मोड़ आता है, राहुल गांधी का। इस बार राहुल गांधी सिर्फ भाषण देने नहीं आए हैं, बल्कि पूरी तरह जमीन पर उतर चुके हैं। उनकी रैलियां भीड़ खींच रही हैं, उनके भाषण सीधे दिल पर लग रहे हैं, और सबसे खास बात, वो सिर्फ मंच तक सीमित नहीं है। कभी वो ऑटो में बैठकर आम लोगों से बात करते नजर आते हैं, तो कभी सड़क पर लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं। यही जुड़ाव इस चुनाव को और दिलचस्प बना रहा है, क्योंकि आज की राजनीति में वही जीतता है जो लोगों के दिल में जगह बना ले। राहुल गांधी लगातार एलडीएफ पर हमला करते हुए ये कह रहे हैं कि अंदर खाने एलडीएफ और बीजेपी की समझदारी है। ये आरोप सीधे वोटरों के दिमाग में असर डालने की कोशिश है। इसके साथ ही वो अपने वादों को भी जोर शोर से रख रहे हैं। मुफ्त बस यात्रा, जन कल्याण योजनाएं और गारंटी मॉडल की बात कर रहे हैं। उनका संदेश साफ है कि अगर मौका मिला तो केरल में भी वही बदलाव देखने को मिलेगा जो दूसरे राज्यों में देखने को मिला है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हर किसी को इंतजार रहता है, आखिर जीत कौन रहा है। जब हम जनमत सर्वेक्षणों की बात करते हैं तो तस्वीर और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है। कुछ सर्वे एलडीएफ को हल्की बढ़त में दिखा रहे हैं, तो कुछ साफ तौर पर यूडीएफ यानी इंडिया गठबंधन को आगे बताते हैं। फर्क इतना कम है कि एक छोटी सी लहर पूरा चुनाव पलट सकती है। यही वजह है कि इस बार केरल का चुनाव कांटे की टक्कर बन चुका है। जमीन की रिपोर्ट भी कुछ ऐसी ही कहानी कहती है। कई इलाकों में एलडीएफ की पकड़ अब भी मजबूत है, खासकर जहां उनके कार्यकर्ताओं का नेटवर्क गहरा है और योजनाओं का असर लोगों तक पहुंचा है। लेकिन दूसरी तरफ 10 साल की सरकार के बाद जो सत्ता विरोधी माहौल बनता है, वो भी साफ दिखाई दे रहा है। इसी मौके को यूडीएफ पकड़ने की कोशिश कर रही है। खासकर युवाओं और कुछ खास वर्गों में राहुल गांधी का असर बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी एक तरफ अनुभव और मजबूत संगठन है, तो दूसरी तरफ बदलाव की चाह और नया जोश। और जब ये दोनों आमने सामने होते हैं, तब चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं रहता, बल्कि एक रोमांचक कहानी बन जाता है, जिसमें हर पल कुछ भी बदल सकता है। अब सोचिए, अगर यूडीएफ जीतती है तो 10 साल बाद सत्ता बदल जाएगी, और ये राहुल गांधी के लिए एक बड़ी जीत मानी जाएगी। और अगर एलडीएफ फिर से जीतती है तो वो इतिहास रच देगी, क्योंकि लगातार तीसरी बार सत्ता में आना आसान नहीं होता। यही दांव इस चुनाव को सबसे ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। आखिर में सच यही है कि अभी कोई साफ तौर पर नहीं कह सकता कि जीत किसकी होगी। लेकिन एक बात तय है, इस बार केरल का चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, ये राजनीति के भविष्य का फैसला है। और इस पूरे खेल के बीच एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, राहुल गांधी। केरल में इस बार सिर्फ सरकार नहीं बनेगी, यहां से देश की राजनीति की अगली दिशा तय होगी। दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताओ, केरल में किसकी सरकार बनने जा रही है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।